स्पष्ट बताने वाला है। अति गूढ़ गूढ़ विविध पदों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ विद्वान टक्कर खाते अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों वो के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। घोर संत पारखे के द्वारा गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले, बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब। आइए सद्गुरु कबीर रचित बीजक पर साखी प्रकरण पर विचार चल रहा है। साखी नंबर 15। सद्गुरु कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जो है हंसा तू तो सबल था। हे चेतन जीव, हे हंस, तू तो सबल था। तुम्हारे अंदर अत्यंत ठोस शक्तिशाली ज्ञान स्वरूप तू चेतन है, लेकिन अपने बुरे आचरणों के कारण तू हल्का हो गया है। रंग कुरंगे रंगिया, अनेक प्रकार के वासनाओं में, मन कल्पनाओं में तू रंगा हुआ है, रंग पर रंग चढ़ाया हुआ है। तू तो सम्राट था, स्वतंत्र था, लेकिन तू अपने आप को दीनहीन मान रहा है और अपने ऊपर दूसरे मालिक का मुलम्मा चढ़ा रखा है, दूसरा मालिक मार रखा है। सद्गुरु कबीर यहां कहते हैं, हंसा तू तो सबल था। तू सबल हो करके भी निर्बल क्यों बना हुआ है? इस साखी में
सदगुरु कबीर दो कारण बताते हैं। एक है विषय वासनाओं की आसक्ति और दूसरा है अपने ऊपर अन्य कर्ता धर्ता। ये मान लिया है और दोनों कारणों से जीव अपने आप को हल्का बना रखा है। वह जो है इन दोनों का मोहताज हो गया है। जीवन में पांचों विषयों का उपयोग होता है, उपभोग होता है। हंसा तू तो सबल था। जीव तो सम्राट है, वह अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। पूरी योग्यता, पूरी क्षमता उसके पास है, लेकिन वासनाओं में फंसकर अपने आप को निर्बल बना लिया है। इस अनादिकाल के जगत में जीव जो है बारंबार विषयों में फंसता है। जो विषय है सब स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं में तो बारंबार फंसता है। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख से रूप को देखना पड़ेगा, उसका उपयोग तो करना पड़ेगा, लेकिन आंख का हम सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं? आंख तो देखने के लिए है, लेकिन आंख से हम गलत नजरिया से देखते हैं तो वह हमारे लिए बंधन का कारण बनता है। वही वासना बन जाती है और फिर देखने की आदत। तो आंख का उपयोग तो करना है, आंख बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन आंख से हम सही चीजों को देखें, सही भाव। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था। वासनाओं के वशीभूत होकर तो उसी के अधीन हो जाते हो। ज्यों ज्यों मन में आसक्ति बनती है, बारंबार उसी की याद आती है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, स्त्री ने रूप बदली तो किनारे बदल गए। नजरिया को ठीक करना है। आंख से अच्छी चीजों को देखें, अच्छी सोचें, गलत दृष्टि ना हो। कान से शब्द सुनते हैं, जो अच्छे शब्द हैं उसको हम सुने, गलत शब्द है उसको हम नजरअंदाज कर दें। विषय भरी जो बातें होती है
वह मन के लिए बड़ा मनमोहक होता है और आदमी उसी में फंसता है और फंस फंस करके बारंबार मन उसी की ओर दौड़ता है और वही वासनाएं बन जाती हैं। तो जो है शब्द की वासना, गंदे गंदे शब्दों को सुनता है आज और मन उसी में टिकता है। मन की आसक्ति नाक गंध लेती है, कई ऐसे लोग हैं जिनको सुगंध पसंद नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिनको गंदगी अच्छी लगती है। उपयोग तो करना होगा नाक का, लेकिन कई लोग हैं जहां सेंट युक्त होगा वो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। गंदे जगह में रह सकता है लेकिन जहां अच्छी जगह है वहां नींद नहीं आएगी। आंख, कान, नाक, जीभ, जीभ से हम स्वाद लेते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस पर भी हम विवेक नहीं लगाते। जो खाने योग्य चीजें नहीं है, जो पीने लायक नहीं है, उसको हम पीते हैं, खाते हैं। जीभ की आसक्ति, एक बार जब आसक्ति जम जाती है ना, बारंबार पुनः पुनः वही मांग करता है। त्वचा, त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, उसका भी उपयोग है। कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो कौन सा कपड़ा मुलायम है, कौन सा जो है कड़ा है, इसकी परख त्वचा करती है। लेकिन त्वचा से हम गलत प्रयोग करें तो आसक्ति बन जाती है। कहने का मतलब ये है ये पांचों जो विषय हैं, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये हमारे लिए बंधन का कारण बन जाती हैं। सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा है, रात दिवस मिले उठी उठी लागे, 5 झूठा एक नारी। रात दिन उठ उठ करके झगड़ा करती है। वासनाएं ही तो जीव को रुला रही है और वासनाओं में फंसकर बारंबार दुखी सुखी होता रहता है। इंद्रियों का जो सुख होता है वो क्षणिक होता है और इसके वशीभूत होकर जीव जो है निर्बल बना हुआ है। और तुम स्वयं सम्राट हो, खुद बादशाह हो,
लेकिन भिखारी बन करके घूम रहे हो। आपके अंदर वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, फिर भी अपनी शक्ति को नहीं पहचानने के कारण अलग से मालिक बना रखे। सबका मालिक जीव ही है, लेकिन अनेक प्रकार के मान्यतावश, मन की कल्पनावश अनेक प्रकार के देवी देवता गढ़ गढ़ के उन्हीं में समर्पित होता रहता है। वही मेरे बंधन को काट देगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, वही सब कुछ है, और उसी के पीछे पागल बना रहता है। तो सम्राट होकर के भी अपनी चाल को हल्की बना रखा है, और ये आसक्ति की वजह से है। आसक्त व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। जितनी जितनी आसक्ति बढ़ती है उतना उतना दुख पैदा होता है, और जितनी जितनी आसक्ति घटती है उतना उतना व्यक्ति सुखी होता जाता है। दशरथ, राजा दशरथ दुखी क्यों हुआ? राजा दशरथ के काई में आसक्ति ही तो दुख का कारण है। जब केकई कोप करती है और कोप करने के कारण दशरथ का क्या हाल हुआ? राजा होकर के निर्बल, तो जो व्यक्ति अपनी शक्ति को नहीं पहचानता है, जो दूसरे पर समर्पित हो जाता है, वह सम्राट नहीं रह जाता, वह तो दूसरे के गुलाम हो जाता है। और गुलाम व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं दिखाई देता। इसलिए तू अपनी शक्ति को पहचान, तू सम्राट है। हनुमान जी को जामवंत ने बताया था, तुम तो अतुलित धनधामम हो, हिम सैलाभम हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि तुम जो है समुद्र को लांघ सकते हो। उसी प्रकार से जीव के अंदर इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि जो है यह संसार सागर किस प्रकार से है? गौखुर वक्ष विस्तार, बछड़े के खूर के समान। लेकिन हमने उसको भारी बना रखा है आसक्तिवश। सतगुरु कबीर साहब ने एक जगह कहा है, यह संसार 9 कोष की दूरी, हम कितनों भी चलते हैं, लेकिन 9 कोष की दूरी कभी पूरी नहीं हो पाती। यह 9 कोष है क्या चीज? यह 9 कोष से 5 ज्ञानेंद्रियां, चतुष्ट अंतःकरण, इन्हीं में घूमा करता है रात दिन, और इन्हीं में घूम घूम करके आसक्ति पुष्ट करता रहता है। इसलिए जीव जो है सम्राट नहीं बन पाता, वह दीनहीन बना घूमता रहता है, अपने मंजिल को,
अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, वो गिड़गिड़ाता है, मैं तो अल्पज्ञ हूं, मैं तो अनाथ हूं। और नाना प्रकार के अष्ट धातुओं का मूर्ति बना बनाकर उनके सामने घुटना टेकता रहता है, बारंबार ठगाता रहता है। तो जो है अपने सम्राटत्व को समझो। कहते हैं कि एक बार एक कुछ मित्र थे, मित्र लोग विचार किए, उन्होंने सुन रखा था कि जो है एक राजा था, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने ऐलान किया, क्या ऐलान किया? राजा ने ऐलान किया अमुक दिन जो पहले राजा से मिलेगा उसको सम्राट घोषित कर दिया जाएगा। नगर को खूब सजाया गया, खूब सजाया गया नगर को, ताकि लोग आए और भूल जाए, राजा के पास पहुंच ना पाए। इतना सजाया, लोग आते, नाच नौटंकी, राग रंग से पूरा भर दिया गया था नगर को। सजावट इतना किया गया था कि लोग जो है चौंधा जाते। कुछ मित्र आए, नगर में जैसे ही प्रवेश किए वो भी देख करके चकाचौंध हो गए, भूल गए। एक मित्र कहता है कि मित्र मैं थोड़ी देर में आता हूं, आप लोग आगे बढ़िए। थोड़ी दूर फिर गया, एक मित्र फिर भूल गया। ऐसे करते करते 4 मित्र भूल गए। अंत में जो है 5वां मित्र था, वह राजा के पास पहुंच गया। राजा भी हैरान हो गया। राजा ने कहा, इतना जो है नजर को सजाया गया है, लेकिन फिर भी तुम पहुंच कैसे गए? उसने कहा, मैं जितना भी आपने सजाया है नगर को, उसको तो मैं बाद में भी देख सकता हूं। राजा बनने के बाद भी देख सकता हूं। तो सम्राट वही बन सकता है, सबल वही होता है जिनके अंदर सामर्थ्य होता है। पहुंच वही पाता है हजारों लाखों करोड़ों में जिनके अंदर संस्कार हो, जो सबल हो। निर्बल व्यक्ति तो संसार के विषय चक्र में भूल जाता है, विषय वासनाओं के वशीभूत हो जाते हैं। जो सुज्ञ जीव होते हैं वही ही वहां से निकल सकता है, इमली की बीज की तरह। इमली कितना चिपचिपा होता है, लेकिन अंदर उसके बीज चिकना, दाग तक नहीं लगता है। संसार में हमें भी इसी प्रकार से रहना चाहिए। सतगुरु कबीर ने कहा है कि संत जन रहे जगत के माए, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। संसार में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए? धनी घराने में बच्चों को पालने के लिए धाय मां रखी जाती है, बच्चों को पालती है
पोसती है, खिलाती है, पिलाती है, उपटन कराती है, रात दिन उसकी सेवा करती है, लेकिन उस बच्चे को अपना नहीं मानती। वह जो है सब कुछ करती है। उसी प्रकार से संसार में जो व्यक्ति रहेगा, केवल निर्वहन करेगा, वही व्यक्ति ही सबल बन सकता है। और जो आसक्त हो गया, आसक्त व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो संसार में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए? कमल के पत्र के समान, जो लिपायमान नहीं होता है, पानी में रहता है लेकिन पानी से अलग रहता है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर पुकार के तेहि दर थे थून। कबीर साहब कहते हैं, रंग कुरंगे रंगिया, तुम अनेक प्रकार के रंगों में रंगा हुआ है। और अनेक प्रकार के रंगों में रंग जाएगा, उस व्यक्ति पर कोई भरोसा है? वह व्यक्ति संसार के रंग में जो रंग जाता है, वह संसार से पार नहीं जा सकता। तय किया और लगवार, अनेक प्रकार के लगवार बना रखा है, और तो उसी के इर्द गिर्द घुमा करता है। तो अपनी शक्ति को पहचान, अपनी शक्ति को पहचान लेगा तो जो है संसार सागर से पार हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब की जो साखी है, जो जीव को सबल कह करके संबोधित करते हैं, वह तो जो है भारी है, लेकिन अपने आप को हल्का बना रखा है। अपने स्वरूप को पहचान, और अपने स्वरूप को पहचान करके मन में जो उठने वाली तरंगे हैं, मन की जो आसक्ति है, बाहर की तरफ जो दौड़ चल रहा है, उस दौड़ से मुड़कर, दौड़ थका मंथिर भया वस्तु ठाउर की ठाउर, दौड़ने की जो आदत बना रखी है, उन आदतों को छोड़कर अपने स्वरूप की ओर इशारा करते हैं। तू सबल है, तू सबल है, सामर्थ्यवान है, लेकिन अपनी शक्ति को नहीं पहचानने के कारण तुम जो है भटक चुके हो। इसे सदगुरु जो है हमें याद दिलाते हैं, सदगुरु हमें बताते हैं, अपनी सबलता का बोध कराते हैं। अपनी सबलता का बोध प्राप्त कर और तू अपने आप को पहचान कर अपने आप में स्थित हो जाने की बात करते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब की साखी बहुत ही हृदय स्पर्शी है, जो हमें तत्व बोध की ओर, आत्मकल्याण की ओर प्रेरित करते हैं, और हमें संसार सागर से पार जाने के लिए हमें युक्ति बताते हैं। यह मंत्र हम आप सबको भी ध्यान में रखना चाहिए। बोलिए सदगुरु देव की जय। साहेब बंदगी साहेब। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परखल खायोगे व तुमको, वंदनीय वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय
शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको गुरु दे। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन पर वह तुमको वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की, भक्त समाज की जय। साहेब